हाय एवरीवन, एक इंपॉर्टेंट अपडेट इस सीबीएसई की तरफ से निकल के आ रहा है। तो दोस्त सुनिएगा, वो जो मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं स्पेसिफिकली उनके लिए एक इंफॉर्मेशन, एक पीडीएफ सीबीएसई ने जारी करी है। तो अगर आप यहां पे देखोगे इनकी वेबसाइट पे तो ये आज ही जनरेट हुआ है ना, मतलब 7 फरवरी 2024, मतलब कल रात अपडेट हो गया था, सुबह सुबह वेबसाइट पर शो करने लग गया है। तो यहां पे है क्या, इन्होंने लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स। ये प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स के लिए है ही, साथ साथ जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ी मदद करेगा चीजें जानने में। कैसे जानने में, मैं फटाफट से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। एज पर द रिक्वायरमेंट एंड प्रोविजन कंटेन्ड इन एग्जामिनेशन बाय लॉ, ठीक है, आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं तभी आप प्रैक्टिकल देने लायक बनते हैं, तभी आप प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठ सकते हैं। वो मैं गाइडलाइंस आपके सामने रीड करूंगा, उसको मैं फिर मैं हिंदी में भी बता दूंगा। स्टूडेंट ऑफ 2023 हुज मार्क्स और प्रैक्टिकल आर नॉट अवेलेबल ड्यू टू रिपीट इन प्रैक्टिकल। अब कुछ मेरे साथी ऐसे हैं जिन्होंने 2023 में बोर्ड प्रैक्टिकल दिया और उसमें लिखा हुआ था आरटी। आरटी का मतलब होता है रिपीट इन थ्योरी, या फिर आरपी का मतलब होता है रिपीट इन प्रैक्टिकल। तो अगर आपके कहीं ना कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो आप एलिजिबल हो आपका वो जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो देने के लिए। डेट्स भी लिखी हुई हैं, डेट भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जो 2022 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम चीज है, 2021 वाले हैं उनके लिए भी सेम चीज है, ठीक है। तो प्राइवेट स्टूडेंट्स की जो डेट्स हैं वो अनाउंस्ड हो गई हैं। वो डेट्स अगर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है, द फॉलोइंग में बी नोटेड ऑल कंसर्न फॉर फर्दर इन नेसेसरी एक्शंस। द प्रैक्टिकल एग्जाम शॉल बी कंडक्टेड फ्रॉम 15th Feb टू 15th मार्च। तो जो मेरे प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट आ गई है, वो है मेरे पास 15 से लेके, मतलब 15 फरवरी से लेके 15 मार्च। क्लियर है। और मैं अगर आपको बताऊं, द प्रैक्टिकल एग्जाम शॉल बी कंडक्टेड इन द एग्जामिनेशन सेक्टर फिक्स्ड बाय थ्योरी एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो आपके जो स्कूल्स हैं या फिर थ्योरी एग्जामिनेशन है या फिर आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें आपके डिटेल आ जाएंगी, या फिर आप लॉगिन करते हो ना, लॉगिन जब आप करते हो तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन आएगी कि आपके इस स्कूल में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, पहुंच जाइए। नहीं तो कोई एक पर्टिकुलर वेन्यू बना दिया जाता है, जैसे कुछ प्राइवेट स्टूडेंट्स वो बना रहे थे कि सर हमारे एक पर्टिकुलर प्राइवेट वेन्यू बना दिया था, वहां पर सारे बच्चे आ गए थे और प्रैक्टिकल एग्जाम्स बढ़िया तरीके से कंडक्ट कराया गया। तो वो अब आप पर डिपेंड करता है, आप लॉगिन करके वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर। ऑब्वियसली एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, अरे सब लोग डरते हैं, जो स्कूल वाले भी डरते हैं कि एक्सटर्नल आ रहा है, एक्सटर्नल आ रहा है। तो आपका जो एक्सटर्नल आएगा वो कहां से आएगा, द रीजनल ऑफिसर विल अपॉइंट एक्सटर्नल ऑफिसर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 12th, ठीक है। द इंटरनल एग्जामिनर शॉल बी अपॉइंटेड बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट, ठीक है, सीएस, फ्रॉम देयर ओन स्कूल टीचर्स। अब होगा क्या, एक्सटर्नल का मतलब ये नहीं होता कि भैया तुम्हारे स्कूल में ही कोई टीचर आएगा, किसी और स्कूल का कोई एक टीचर कौन अपॉइंट करेगा, वो अपॉइंट करेंगे रीजनल ऑफिसेज में बैठे हुए सेंटर सुपरिटेंडेंट। तो सुपरिटेंडेंट जो रीजनल ऑफिस में बैठता है वो डिसाइड करता है कि इस कॉलेज में, इस स्कूल में मेरे पास उस स्कूल का जाएगा, क्योंकि शफल होता है भैया। जो एक्सटर्नल है वो कहीं से बनाए थोड़ी ना जाते हैं, किसी स्कूल का मास्टर किसी स्कूल में पहुंचा दिया, मान लीजिए कि मेरे पास केवी का मास्टर है उसको डीपी में डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे मिक्सअप करता हुआ चलता है। असीसी कॉन्वेंट का मास्टर है उसको सरस्वती शिशु मंदिर में डाल दिया। तो ऐसा हमारे में होता था, तो मैं वही एग्जांपल दिया। जैसे हमारे में क्या होता था, सेंट पॉल्स, मतलब जो हमारा स्कूल था वो था असीसी कॉन्वेंट। तो असीसी कॉन्वेंट वाले स्कूल में आपका सेंट पॉल्स का डाल देते थे, सेंट पॉल्स वाला विद्या मंदिर में चला जाता था, उसका वाला शिशु मंदिर में चला जाता था, एक फीमेल फैकल्टी आ जाती थी। तो ऐसे मिक्सअप करता हुआ चलेगा। इंपॉर्टेंट चीज ओवरऑल मैं फिर से बता दूं, जो मेरे 2024 वाले प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में है। जिनका 2023, 2022 या 2021 में आरटी रिपीट इन थ्योरी या फिर रिपीट इन प्रैक्टिकल लिखा हुआ, तो उनको प्रैक्टिकल देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, ऐसा यहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, ठीक है। सारे मार्क्स आपके अपलोड होंगे वही सेम जैसे रहता है वही आपका रहेगा। आंसर बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। स्टूडेंट शॉल कंडक्ट देयर एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट फेल विद अ कॉपी ऑफ देयर प्रीवियस रिजल्ट, ठीक है। प्रीवियस रिजल्ट या फिर जो मार्कशीट है वो आपको ले जानी पड़ेगी। अगर अब भी नहीं दे पाए, आखिरी मौका आपको सीबीएसई दे रही है, जो मेरे 2021, 22, 23 वाले साथी उनके लिए आखिरी मौका है। अब भी नहीं दे पाए तो भैया भूल जाओ, 12वीं तो मुझसे कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए है, वो आपके काम की नहीं है। ये रीजनल ऑफिसेज है, ये अभी आपका काम का नहीं है। जो आपके काम का था वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। आई होप कि आपको ये बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। पढ़ाई करते हुए चलिए, कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी रहेगा वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, या फिर साइंस अड्डा की टीम आप तक पहुंचाती रहेगी, है ना। साइंस अड्डा की तरफ से, साइंस अड्डा परिवार की तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम से या थ्योरी एग्जाम से। बाकी क्लासेस चली रही हैं, आप लोग पढ़ाई करते हुए चलिए। और मैं आपको एक चीज और दिखा दूं,
अभी नहीं, आप आइए इधर YouTube पे आइए, मुझे आपको साइंस अड्डा पे जाके वो जो हमारी कहानी चल रही है अभी, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, उसमें क्या क्या है तो वो मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे, ये कौन सी स्पेलिंग लिखी है मैंने, क्लासेस में दिखाना चाहता हूं कौन सी क्लासेस क्या चल रही हैं। अभी अगर आप देखोगे तो बायोलॉजी की मैराथन चल रही है, देन कम्स और फिजिक्स की मैराथन जो सैटरडे होगी, और अनु मैम की मैराथन, मैथ्स की मैराथन है आपकी संडे को 11 तारीख को। तो जुड़ना मत भूलिएगा, अपनी सारी क्लासेस अलाइंड हैं, बने रहिए चैनल पे, क्योंकि ये पीक टाइम है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोई सजेशन कोई डाउट है तो वो आप मतलब कोई भी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।